आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स। देखिए क्लास 7 का ये मैथ्स है और मैथ्स का हम लोग आज करेंगे फर्स्ट यूनिट पूर्णांक। इस सरकारी स्कूल का ये बुक है, एनसीईआरटी है। बच्चों हम ये समझेंगे पूर्णांक कहते किसे हैं, लोग अपना नोट्स बनाते चलेंगे। अब देखिए पूर्णांक किसे कहेंगे, तो पूर्णांक उन संख्याओं को कहते हैं, ठीक है, जिनमें शून्य, सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं शामिल होती है। ठीक है, तो पूर्ण धनात्मक पूर्ण संख्याएं क्या होगा, 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं वो सारा आपकी पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण। उसी तरह ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या होता है, माइनस, जो भी माइनस के साथ हम लिखते हैं, -1 -2 -3 -10 -20, जहाँ तक आप कर सके गिनती वो सारा अनंत तक। ठीक है, वो सारा आपका ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। तो देखिए शॉर्ट में ऋणात्मक धनात्मक पूर्ण में आपका क्या होगा, 1 5 100, ये सारा पॉजिटिव नंबर। ऋणात्मक पूर्णांक में -3 -2 सारा निगेटिव नंबर और शून्य। सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं साथ में शून्य भी, जब ये तीनों मिल जाएगा तो हमारा पूर्णांक संख्या बनता है। अब देखिए आगे, पूर्णांक में भिन्न या दशमलव भाग नहीं होते हैं। जब भी हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो उसमें भिन्न संख्या नहीं होगी। भिन्न संख्या मतलब बट्टा वाला संख्या, जो हम बोलते हैं ना 2/4 5/6, तो वो सब जो है पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक में नहीं आता है। ठीक है, ये सब पूर्णांक संख्या में नहीं आता है। उसी तरह दशमलव, जैसे ही दशमलव की बात करें तो 2.4 5.66, तो ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होने के लिए क्या नियम है, या तो पूरा वो पॉजिटिव नंबर हो, धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, या फिर ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो, या फिर शून्य हो, उसी को हम पूर्णांक बोलेंगे। बट्टा को, दशमलव वाली संख्या को हम पूर्णांक संख्या नहीं बोलते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे आपके बुक में क्या है, देखिए पहला क्या है, योग के अंतर्गत संवृत्त। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे, पहले ये समझ लीजिए फिर हम बुक में पढ़ेंगे। पहले कॉपी से समझिए अच्छे से। अब देखिए, योग के अंतर्गत संवृत्त की बात करें तो देखिए पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। कहने का मतलब कि अगर आप दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें तो आपका जो योगफल आएगा, जोड़ने पर जो आएगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। यहाँ देखिए, यदि a और b पूर्णांक हैं तो a + b एक पूर्णांक होता है। यहाँ a का मान कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 ले लीजिए, 3 लीजिए, 10 लीजिए, कोई भी एक पूर्ण संख्या ले लीजिए, पूर्णांक संख्या। उसी तरह b भी ले लीजिए, एक पूर्णांक संख्या ले लीजिए। और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो आएगा आपका योगफल, वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2 मेरा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसी तरह 5 भी हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जब हम 2 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7। 7 भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यही बताया जा रहा है इस नियम के अंतर्गत, योग के अंतर्गत संवृत्त का कहने का मतलब है जब भी आप दो पूर्णांक संख्या का योग करते हैं तो आपको पूर्णांक संख्या ही मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ यही चीज आपको इसमें बताया गया है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या ही होती है। उदाहरण के लिए, जैसे 17 जोड़ 24 एक कितना हो गया, 41 है, जो कि पुनः एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 17 जोड़ 23 क्या हुआ, 40। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, -7 होगा, और -7 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं जो भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो भी हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ही आता है। -3 हो या फिर -12 हो, -7 हो, कुछ भी ऋणात्मक पूर्णांक। तो उसी तरह यहाँ पे हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिला है। अब देखिए तीसरा है -75 जोड़ 18 क्या हो जाएगा, -57। प्लस माइनस क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है प्लस है, और आप 6 में पढ़े होंगे कि अगर प्लस, ठीक है, प्लस प्लस आपका साइन रहता है, प्लस होता है। उसी तरह प्लस और माइनस रहे तो माइनस होता है। उसी तरह माइनस माइनस रहे तो वो किस में बदल जाता है, प्लस में। और फिर माइनस और प्लस रहे तो क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, 6 क्लास में आपको ये पढ़ना था, आपको पता होगा। और जो साइन आता है, जो चिन्ह आता है, वो जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसका आता है। तो यहाँ देखिए जैसे माइनस और प्लस है, माइनस प्लस है, तो देखिए हम लोग यहाँ देखिए माइनस प्लस पे माइनस, तो हम क्या किए, 10 में से 3 घटा दिए तो 7 हो गया। और ये जो है अब देखेंगे 10 और 3 में
बस इसको हम देखेंगे, संख्या को, उसके साइन को भी नहीं देखेंगे। तो 10 और 3 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो इसका आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो उसी तरह -57 हुआ, तो -57 क्या एक पूर्णांक संख्या है? तो बिल्कुल है। तो फिर आपको यही चीज़ यहाँ लिखना है। ठीक है, उसी तरह 27 प्लस ब्रैकेट में है -27। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 27 माइनस 27 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल पूर्णांक संख्या, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरह 6 में -20 प्लस 0। ठीक है, तो -20 प्लस 0 क्या होगा? -20 होगा। तो ये भी यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या हो गया। उसी तरह अब इसको करेंगे तो माइनस क्या होता है? माइनस माइनस को हम प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 45 हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का, तो -45। ये भी एक पूर्णांक संख्या है। अब दूसरा टॉपिक है व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त। ठीक है, अब ये चीज़ फिर इसको ये चीज़ समझिए। देखिए इसमें क्या है? व्यवकल मतलब यहाँ कहने का मतलब घटाव। तो यहाँ पे है, यदि a और b पूर्णांक है तो a माइनस b एक पूर्णांक होता है। वही चीज़ जो ऊपर हम लोग देखे हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे अब पहले योग के लिए देखें, क्योंकि यहाँ पे योग मतलब जोड़ का बात हो रहा था, यहाँ पे घटाव का बात हो रहा है। तो अगर एक पूर्णांक से हम दूसरी पूर्णांक संख्या को घटाते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या ही मिलती है। इसके कहने का मतलब यही है। जैसे आप देखिए 7 -9, तो हमें क्या मिल रहा है? -2। तो 7 और 9 भी यहाँ पूर्णांक है और -2 भी पूर्णांक है। जैसे हम पीछे बनाए हैं वही हमें यहाँ भी बनाना है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग बना लेंगे। वैसे एक मैं बना देती हूँ, फिर इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो 7 1 8 38 और यहाँ साइन आएगा माइनस का। तो ये एक पूर्णांक संख्या है, तो ये हम ऐसे फिर यहीं पे लिख लेंगे। इसी तरह आपको सारा जोड़ के यहाँ कर लेना है। इसमें यही समझने का चीज़ था। अगर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो हमें पूर्णांक अंतर जो मिलता है वो भी एक पूर्णांक होता है। तीसरा है क्रम विनिमय गुण। ठीक है, अब देखिए क्रम विनिमय गुण को क्या है? ये दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़िए तो आपका जो फिर योगफल है वो बराबर आता है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए यदि आप दो पूर्णांकों को क्रम बदल देते हैं तो भी उनका योग समान रहता है। जैसे अगर a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए, से आप 2 जोड़ 1 लिखिए या फिर 1 जोड़ 2 कीजिए। अगर 1 जोड़ 2 लिखे फिर भी आपको 3 आएगा। वही बात आपको यहाँ बताया जा रहा है कि क्रम बदलने से, ठीक है, अगर दो पूर्णांकों का आप जोड़ कर रहे हैं और उन पूर्णांकों का क्रम बदल दीजिए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, योग आपको हमेशा समान मिलेगा। ठीक है, अब देखिए घटाव के लिए क्रम विनियम सत्य नहीं है। ठीक है, अब घटा ये जो केस हम ऊपर देखे हैं ये तो हमारा जोड़ के लिए लागू होता है पर घटाव के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 2 घटाव 1 करें तो आपका आंसर 1 आता है, लेकिन वही अगर 1 घटाव 2 करें तो आपका आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो क्या 1 और -1 बराबर है? नहीं है। तो इसी कारण ये जो नियम है घटाव के लिए लागू नहीं होता है। यही आपको यहाँ बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल में है 5 -3, तो इसका रिजल्ट आएगा 8, लेकिन जब आप इसको -3 -5 करेंगे तो आंसर आएगा -8, जो कि बराबर नहीं है। सेम एग्जाम्पल यहाँ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, जो भी आपको इसमें पढ़ना है इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में कॉपी में लिख दी हूँ ताकि आप परेशान ज़्यादा ना हो इसका लैंग्वेज पढ़ के। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, अब न चौथा नियम है साहचर्य गुण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? यह नियम योग के लिए 3 या अधिक पूर्णांकों पर लागू होता है। ठीक है, पहला तो इसमें बनता है केस कि 3 या 3 से अधिक पूर्णांक है तभी ये लागू होगा। अगर 2 है तो 2 पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम जोड़ कर रहे हैं और जोड़ में 3 या 3 से अधिक पूर्णांक है तभी ये लागू होता है। आगे देखिए, यदि आप संख्याओं के समूह बनाने के तरीके को बदलते हैं तो भी उनका योग समान रहता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी मत लिया गया है। पहले हम क्या कर रहे हैं? समूह बना रहे हैं, मतलब कि पहले हम 2 को जोड़ रहे हैं
दो के जोड़ में जो जोड़ने पे योगफल आ रहा है उसमें हम तीसरे को जोड़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह इधर क्या कर रहे हैं, पहले हम ए ले रहे हैं, पहले हम इसमें बी सी का समूह बना के इसको जोड़ रहे हैं और इसके योगफल में हम ए को जोड़ रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो भी हमारा जो रिजल्ट होता है, योगफल होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 2+3+5 जोड़ना है, ठीक है। तो आपके पास या तो आप इसको पहले जोड़ लीजिए कि 2+3 क्या होगा, 5 होगा, और फिर 5 में 5 को जोड़िए तो भी आपके पास 10 आएगा, या फिर आप पहले 2 को रहने दीजिए और 3 और +5 को ही जोड़ लीजिए तो आपका रिजल्ट आएगा 2+8, तो भी आप जोड़िए तो 10। यही चीज़ बताया जा रहा है कि जब भी आप जोड़ बनाएं, ठीक है, जोड़ बना रहे हैं और उसमें 3 या 3 से अधिक पूर्णांक है तो क्या होगा, यदि आप संख्याओं के समूह बनाने के तरीकों को बदल भी देते हैं तो भी उसका योग समान रहेगा। पांचवा है योज तत्समक, ठीक है। इसमें कहा गया है, इस नियम में किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए ए कोई आपका पूर्णांक है, अगर उसमें शून्य जोड़े तो आपको ए ही मिलेगा। जिस तरह आप 2 में अगर शून्य जोड़े तो आपको 2 ही मिलेगा, अगर -2 में शून्य जोड़े तो आपको -2 ही मिलेगा। यही यहाँ पे बताया जाए। देखिए यहाँ पे जैसे -3 में 0 जोड़े तो क्या होगा, -23 होगा। उसी तरह 0 में हम क्या जोड़ रहे हैं, -59, आंसर क्या होगा, -59 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे -61 है और रिजल्ट में भी -61 आ रहा है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि ज्यों का त्यों मिले, तो 0 शून्य जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब उसी तरह यहाँ 0 है, यहाँ पे आप कोई भी संख्या लिखते हैं तो आपको वही मिलेगा। प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, ठीक है। पहला एक ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें क्या करना है, दो जोड़ा आपको पूर्णांक का जोड़ा इस तरह लिखना है कि उसको अगर हम जोड़े तो आपको क्या मिले, ऋणात्मक पूर्णांक मिले। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल, -5 + 2 आंसर होगा -3। क्या हुआ, दो मेरा जोड़ा हो गया पूर्णांक का और उससे जो मेरा योगफल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक जो यहाँ बोला जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शून्य, तो मान लीजिए -5 + 5 क्या मिलेगा, इससे शून्य मिलेगा। अब देखिए तीसरा, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, चलिए ठीक है, जैसे -3 + -4 क्या हो जाएगा, ये -7। अब देखिए दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, तो -3 -4 और -7, ये तीनों पूर्णांक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब बोल रहा है दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक, तो -3 और -4, इन दोनों से छोटा क्या मिला हमें, छोटा पूर्णांक मिला -7, मतलब इन दोनों से छोटा पूर्णांक मिला, ठीक है। उसी तरह डी में दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, ठीक है, किसी एक से, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं -8 + 3 = -5। अब देखिए पहले तो आप ये समझ गए हैं कि तीनों पूर्णांक है, लेकिन ये देखिए -5 जो है, जो 3 से छोटा है बट -8 से बड़ा है। अब देखो दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक, ठीक है, तो ई में देखिए आप क्या लिखेंगे, 4 + 6 = 10, ठीक है। अब आप देखिए तीनों पूर्णांक ही है लेकिन 4 और 6 से बड़ा है, 10 जो मिला है हमें वो बड़ा है, मतलब दोनों पूर्णांकों से बड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, ठीक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो 3 - 7 -4, ठीक है। उसी तरह हमें लिखना है माइनस के लिए, तो हम लिख सकते हैं -5 -5, देखिए माइनस के लिए हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 + 5 = 0। उसी तरह दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, ठीक है, 2 - 5 = -3। अब है
दोनों पूर्णांकों में से क्वेश्चन नंबर डी, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 7 - 3 = 4। ठीक है, तो 7, 3 और 4 तीनों हमारा पूर्णांक है, लेकिन 4 जो है 3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, मतलब 1 से बड़ा है। ठीक है, दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक। ठीक है, दोनों से बड़ा हमें क्या करना है, यहाँ पे पूर्णांक लिखना है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं -1 - 4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा -1 + 4 = 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए -1 और -4, ठीक है, दोनों एक पूर्णांक है, और इनसे बड़ा, इन दोनों से बड़ा क्या है, मेरा 3 है। समझ आ गया होगा।